हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव का जब समय होता है, जब बदलाव का समय आने वाला होता है तो कैसे साइंस मिलते हैं। जैसे आजकल तो हमारे सबके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे कोई अगर गुरु को जुड़ना होगा, अब जैसे मेरे साथ तो नीम करोली बाबा जुड़े थे और बड़े मंदिर वाले शुक्राना गुरु जी भी जुड़ गए और साईं बाबा का भी मैसेज आने लगा। तो आप देखोगे कि हमारे फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, उनके गाइडेंस शुरू हो जाती है दिखने कि नाम जप करो, भक्ति करो और दारू, मांस और ये सिगरेट को छोड़ो। तो ऐसे करके जब आने शुरू हो जाते हैं, पहले तो मैं पकड़ ही नहीं पाता था। पहले जब मेरे फ़ोन पे आता था तो मैं ध्यान तक नहीं देता था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट करने लगी, जब ट्रिगर कर मिलने लगा कि नहीं अब ये चीज़ गलत कर रहे हो, तब जाके मैं पकड़ना शुरू किया। तो तब मैंने देखा कि अच्छा इसमें तो बाबा के मैसेज आ रहे हैं। तो उसके बाद जब बदलाव होते हैं वो बहुत प्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। वो हमारी सोल को मेरे हमारी आत्मा को प्योर करता है, हमारे आत्मा की शुद्धिकरण को करता है, हमारे कर्मों की शुद्धिकरण होनी शुरू हो जाती है। भगवान गुरुदेव तभी जुड़ते हैं जब आपके कर्मों को शुद्ध करना होता है। आप देखोगे कि आपके जीवन उससे पहले आप जैसे मर्ज़ी वैसे चल रहे हो, जो मर्ज़ी वो खा रहे हो, लेकिन बाबा के जीवन में आने के बाद आप वो हर चीज़ें नहीं कर पाते हो, चाह के भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके कर्मों का जो है शुद्धिकरण हो रहा है। जो आपने पीछे जो भी चीज़ें करी थी, जो भी कर्मा करे थे, चाहे अच्छे करे थे, चाहे बुरे करे थे, तो अब जो बुरे कर्म आपने करे थे और अच्छे-बुरे दोनों कर्म अब भगवान आपके अपने हाथ में ले लेते हैं और आपको अब सिर्फ़ शुद्धिकरण की ओर मोड़ते हैं। आपको अब नाम जप, भक्ति और ध्यान इन सब में अब आपको ज़्यादा डाला जाएगा। तो सबसे बड़ा साइन ही यही होता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा चमत्कार ही यही होता है कि हमारे जो पुराने कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, वो सब मिटने लगते हैं। उन सब का शुद्धिकरण होने लगता है और हम एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं, नए रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। हम कई बार पुराना काम कर रहे होते हैं, पुराना जॉब कर रहे होते हैं, वो भी छूट जाती है किसी कारण से और हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बाबा जब आते हैं जीवन में तो हमें उन सब चीज़ों से भी ऊपर उठाने के लिए आते हैं कि मतलब वहाँ पे आपके कर्म इतने ज़्यादा हैवी हैं, आपके बैगेज इतने ज़्यादा हैवी हो रखे हैं कि आप वहाँ पे संघर्ष कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और जब भी आप नाम जप करते हो, कई बारी बाबा आपके जीवन में आते तो हैं, फ़ोटोज़ तो आती हैं, लेकिन आप नाम जप उससे पहले ही शुरू कर देते हो। मैंने भी 2020 में 2021 में शुरू किया था नाम जप करना, लेकिन उतना मेरे को अपने जीवन में इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। मतलब 2020 के बाद से मैं वहाँ पे ध्यान, मेडिटेशन और नाम जप वगैरह करता रहता था। पूजा-पाठ तो नहीं करता था, दिए जला के नहीं बैठता था, लेकिन नाम जप करते रहता था जब भी मुझे खाली समय मिलता था, मेडिटेशन भी करते रहता था। और मांस वगैरह मैं खाता था, तो उसको मैंने छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं छोड़ पाया नहीं था। लेकिन जब बाबा जुड़े मुझसे एक्चुअल में, जब मेरे जीवन में जब बाबा की एंट्री हुई, ऐसे ऐसे पर्सन को भेज देते हैं जो खुद ही उनका भक्त होता है और वो आपको एक रास्ता दिखाता है। तो बाबा का आना जीवन में कोई मामूली बात नहीं है। चाहे साईं बाबा का जुड़ना हो, चाहे शुकराना गुरु जी जुड़े हों, चाहे आपके नीम करोली बाबा जी जुड़े हों, आपके फ़ोन पे आ रहे हों, उनका जुड़ना कोई भी नॉर्मल बात नहीं होती है। वो फिर आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए ही जुड़ते हैं। तो अगर आपके जीवन में, अगर आपके फ़ोन में बाबा का जुड़ाव है, बाबा का मैसेज कहीं से भी आ रहा है, तो उसको अपने जीवन में अपनाएँ, उन आदतों को अपने जीवन में अपनाएँ। और बाबा हमेशा से कहते हैं कि नाम जप करना और नाम जप का लिखना हमें हमारे कर्मों को और हमें अपने आप से मिलवाने की वो करता है, मिलवाता है। क्योंकि भक्ति हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही खुद से जुड़ेंगे, जितना भगवान से जुड़ेंगे और भगवान से हम जितना जुड़ते जाते हैं उतने हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता चला जाता है।